इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर नेपाल के रसुआ से, जहां भीषण बाढ़ से तबाही मची है। रसुआ के भोटे कोसी नदी में सैलाब से तबाही मच गई है। कई पुलिसकर्मियों के लापता होने की खबर है। 5 जिलों के तटीय इलाकों को चेतावनी जारी की गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह ने राहत बचाव अभियान के निर्देश दिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। चीन के तिब्बत से आई अचानक बाढ़ का पानी नेपाल के रसुआ जिले में पहुंच गया। इससे भोटे कोसी नदी का पानी तेजी से बढ़ गया। आसपास के इलाकों में नुकसान की खबर है। त्रिशूली नदी के किनारे बसे रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन में हाई अलर्ट जारी किया गया है। रसुआ के टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी लापता हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ के बाद से इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि बॉर्डर पोस्ट पर मौजूद 25 से 30 दूसरे लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सावधान रहने और पानी बढ़ने पर तुरंत सुरक्षित जगह जाने को कहा गया है। मुगलिन समेत त्रिशूली नदी के आसपास के लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी गई है। तो नेपाल के नुवाकोट से सामने आई तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। त्रिशूली नदी के तेज बहाव के बीच एक शख्स फंसा हुआ नजर आ रहा है। मदद का इंतजार कर रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। शख्स को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की जा रही है। प्रशासन और सुरक्षा बल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये पड़ोसी मुल्क नेपाल की है, नेपाल के नुवाकोट की है, जहां पर त्रिशूली नदी के तेज बहाव के बीच में एक शख्स यहां पर आपको तस्वीरों में फंसा हुआ नजर आ रहा है, जो छत पर जाने की, ऊंचाई पर जाने की कोशिश करता हुआ इन तस्वीरों में दिख रहा है। वो लगातार राहत और बचाव की उम्मीद कर रहा है, रेस्क्यू की मदद मांग रहा है और हालात कितने भयावह हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो नेपाल में इस वक्त भीषण तबाही मची हुई है बाढ़ के चलते। तो लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। नेपाल के रसुआ में बाढ़ से तबाही मच गई है। रसुआ में बाढ़ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट तबाह हो गया है। बाढ़ से बेतरावती बाजार भी तबाह हो गया है। देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ये नेपाल से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके के हालात हैं इस वक्त। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जो पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की तस्वीरें हैं, जहां पर जो पानी का तेज बहाव है वो किस तरीके से प्लांट के एक बड़े हिस्से को अपने साथ बहाकर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें नेपाल में भीषण बाढ़ की तबाही की तस्दीक करती तस्वीरें हैं। देखिए, ये आप देखिए, जो बड़ी आबादी का इलाका है वहाँ पर पानी का तेज बहाव किस तरीके से आता है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए, एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर पानी के तेज बहाव में कार और आबादी का बड़ा हिस्सा तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। रवि धाबी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है और कितना बड़ा इलाका इस वक्त बाढ़ की भीषण तबाही की जद में है? जी, अभी आज सुबह नेपाली समय अनुसार 9 बजे का समय है। 9 बजे के टाइम पे ये तिब्बत और नेपाल के सीमा बॉर्डर तिमुरे में तिब्बत के साइड से आए हुए हिमस्खलन, हिम पहिरो से हिमताल फूटने का आशंका है। वहां से बॉर्डर पे कम से कम 200 कंटेनर, जो कंटेनर चाइना से नेपाल में आ रहा था और वहाँ वो सामान क्लियरेंस के लिए वहाँ पे थे और उसके लिए सिक्योरिटी के लिए जो नेपाल पुलिस और आर्मी पुलिस फोर्स नेपाल, वहाँ के कुछ जवान लोग, कुछ अधिकारी लोग लापता हुए हैं। नेपाल पुलिस के 16 लोग लापता हुए हैं अभी और आर्मी पुलिस फोर्स के 9 लोग, इंस्पेक्टर सहित 9 लोगों का लापता होने का खबर है। और उस एरिया में कम से कम 11 हाइड्रो पावर थे और 11 हाइड्रो पावर से 400 से ज्यादा मेगावाट वहां से बिजली निकलती थी। अभी वो बिजली निकलने की गति भी अभी रुक गई हुई है, थम चुकी है। और रवि, इस तरीके की खबरें आ रही हैं शुरुआती की लगभग 1000 लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, जो गुम हैं, लापता हैं। क्या कुछ स्थिति है इस वक्त की?
जी अभी यकीन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब बड़ी संख्या में लोगों की हताहत होने की संख्या, ये तो अभी सिर्फ प्रशासनिक तौर से आया है। बहुत सारे लोग पब्लिक लोग थे और उस एरिया में और ज्यादा हाइड्रो बन रहे थे और ये लोग सुरंग के अंदर सुरंग में काम कर रहे थे। सुरंग तालाब को क्या है ये चीज सब चीज अभी उससे डिटेल अभी आना बाकी है। उस एरिया में अभी अभी गवर्नमेंट ने कम से कम 12 हेलीकॉप्टर अभी हुआ उस एरिया में से उतार के भेज दिया है। और नेपाल गवर्नमेंट की आपातकालीन कैबिनेट मीटिंग बुलाई है प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह जी ने, और उससे अब कुछ और इमरजेंसी हॉटलाइन नंबर उसमें अभी जारी कर दिया है। मुझे लगता है लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत डरावनी हैं रवि धामी, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत डरावनी हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेपाल में तबाही किस कदर मची है, आबादी का कितना बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हुआ है। सवाल लोगों के जहन में ये होगा कि अचानक से इतना पानी आ कैसे गया? क्या किसी तरीके का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था पहले से? मौसम लगातार खराब था क्या? किस वजह से अचानक से इतनी तबाही मची? ना कल उस एरिया में जिस एरिया में ये हादसा हुआ स्टार्टिंग में रसुआ एरिया में, उस एरिया में इतना ज्यादा बारिश भी नहीं हुई थी। ये तिब्बत के साइड में हिमताल को फूट जाना, अभी आशंका किया गया कि हिमताल जो उस एरिया में हिमताल था वो फूट जाने का आशंका किया गया है। अब इसका असर भारत तक पहुंचेगा क्योंकि अब जो ये कृष्णी रिवर होते हुए आ रहा है ये उधर बिहार साइड में अभी आज या शाम तक बिहार साइड पे पहुंच सकता है। और गंडकी नहर जो बोलते हैं गंडक नहर, और गंडक नहर में ये मिलने के बाद भारत को भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन अभी कितना ज्यादा उससे तबाही हुई है, कितने लोग लापता है, इसका डिटेल आने के लिए थोड़ा टाइम हमने जल्दीबाजी हो जाएगी, थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा। ठीक है, आप जो कह रहे हैं रवि, जितना हम समझ पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तिब्बत से ये तबाही आई है जिसके चलते नेपाल के एक बड़े हिस्से में बहुत ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है, बहुत ज्यादा लोग लापता हैं। कितना नुकसान हुआ है ये अभी इवेल्युएट किया जा रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा तब सही तस्वीर सामने आ पाएगी। लेकिन नेपाल की इस तबाही के पीछे की बड़ी वजह तिब्बत है, तिब्बत से जो पानी आया है इतनी तेज रफ्तार में। क्या अभी वहां पर बारिश हो रही है? अभी इस वक्त की क्या स्थिति है, वेदर कंडीशन क्या है इस वक्त? अभी मैंने वहां के पुलिस के डीएसपी के साथ, रसुआ जिले के डीएसपी के साथ मेरी अभी बात हुई थी, और अभी वहाँ अभी मौसम खुला हुआ है, मौसम में धूप लगी हुई है और लोग सब अपने काम में लगे हुए थे। क्योंकि ये जो रास्ता है इसमें भारत के नागरिक भी इसमें कुछ यातायात होने की आशंका उन्होंने जाहिर किया था कि कैलाश मानसरोवर जाने वाला सबसे अच्छा रास्ता भी यही था। और बहुत सारे लोग अभी यात्रा में निकल चुके हुए थे, कुछ लोग अभी 12 बजे के बाद जी चीन के चाइनीज इमिग्रेशन। रवि माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि धामी वरिष्ठ पत्रकार हैं नेपाल के, जो बता रहे हैं कि जो नेपाल में तबाही मची है, आशंका ऐसी जताई जा रही है कि जो भारतीय कुछ मूल के नेपाल में हैं वो भी इस तबाही बर्बादी से प्रभावित हुए हों। लेकिन आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि नेपाल में आखिर ये महातबाही आई कैसे? ग्राफिक के जरिए आपको जरा समझाते हैं कि ये जो महातबाही है नेपाल में वो किस तरीके से आई है। दरअसल में तिब्बत में ग्लेशियर फटने से ये तबाही आई है। सुबह झील फटने से नेपाल के रसुआ में तबाही मची है। सियाफ्रू बेसी और टिमुरे में सैलाब से तबाही मची है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार नेपाल के रवि धामी अभी जानकारी दे रहे थे। बाढ़ में सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी कोई सटीक आंकड़ा नहीं आ पाया है। गांव में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बहने की खबर भी सामने आ रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भोटे कोशी नदी के किनारे बसे जो गांव हैं और बाजार हैं वो बहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रवि धामी वरिष्ठ पत्रकार नेपाल के लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये रवि कि एक बड़ा हिस्सा जो आबादी का है वो बह गया है इस तेज बहाव में। जी उस एरिया में इतना ज्यादा क्षति पहुंचा है, इसका आकलन अभी करना चाहिए। जो हमारा आकलन से भी ज्यादा उसमें क्षति हुई है। और अभी हेलीकॉप्टर हुआ जो उद्धार के लिए अभी पहुंचे हैं, 12 कम से कम 1 दर्जन नेपाली और प्राइवेट हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं। और इधर आपातकालीन कैबिनेट मीटिंग में भी जल्दी रवि अगर आप दर्शकों को बता सकें कि कुल लगभग कितने गांव हैं जिनके बहने की खबरें आ रही हैं, कितनी आबादी उन गांव में लगभग रहती है, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? ऐसी शुरुआती कितने गांव इफेक्टेड हुए हैं इस तबाही में? ये जो
चिमुरे नेपाल चाइना से आने के बाद जो चिमुरे पंचायत कार्यालय है वहां से आके भारत तक देखने को मिलेगा अभी तक शाम तक। और उसमें कम से कम 50 से ज्यादा गांव रहेंगे और हजारों लोग रहेंगे उसमें आबादी में हजारों लोग हैं। लेकिन अभी जल्दीबाजी में ये बाहर वाले लोगों को ये हो जाएगा कि पहले सूचना मिल जाएगी, लेकिन जो जहाँ पे हादसा हुआ स्टार्टिंग में रसुआ चिमुरे में, तो वहां तो उन लोगों को क्या होगा कि कहीं भूचाल आ गया करके तो हम दृश्य में भी देख रहे हैं, फुटेज में भी देख रहे हैं कि किस तरीका का वहां से बाढ़ आया हुआ है, उसमें हम समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब रवि धामी आप कह रहे हैं कि लगभग 50 गांव हैं ऐसे जो इफेक्टेड हुए हैं इस तबाही से, ग्लेशियर फटने से। जी 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 50 से भी ज्यादा गांव होंगे और हजारों लोग हैं उसमें अभी कुछ समय के बाद में उसका कुछ डाटा तो निकलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग, कम से कम 200 लोग तो कहीं फंसे हुए हैं। एक जगह मुझे वहां से कोई वार्ड अध्यक्ष ने अभी फोन किया था, वो लोग 200 लोग हैं, हम मतलब बुरी तरह फंसे चुके हैं करके बोल रखा है। उनका मतलब वहां से उद्धार करने के लिए हेलीकॉप्टर गए हुए हैं। इसके अलावा जो लोग सुरंग के अंदर थे, सुरंग के अंदर जो कामदार लोग थे, उनका क्या हालत है अभी ये चीज सभी बता पानी जल्दीबाजी होगी। ठीक है, और रवि धामी एक सवाल और कि ये जो 50 गांव प्रभावित हुए हैं इस तबाही से, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ होगा। इन 50 गांव की टेंटेटिवली आबादी कितनी होगी सर? कितने लोग रहते होंगे इन गांव में? इन गांव में जो 2 लाख से भी ज्यादा ही होंगे, जो 2 लाख की ये चितवन जैसे शहर है, जो चितवन तो बहुत ज्यादा शहर है, वो नुआकोट के विदुर है, क्योंकि वो नगर पालिका है, उस एरिया में गाँव पालिका है, तो थोड़ा बहुत लाखों को आबादी होगी, 4-5 लाख से भी ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन इन्हें प्रभावित होने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि 50 गांव कम से कम एक शहरी आबादी और 2 से 4 लाख की कुल आबादी जो इस तबाही से प्रभावित हुई है, जिस तरीके की शुरुआती जानकारी मिल रही है। और ये जो खबरें लगातार आ रही हैं कि बड़ी संख्या में लोग बह गए हैं, क्या आपके पास भी कोई ऐसा इनपुट आ रहा है? जी अभी कितने लोग बहे हैं, कौन लोग, अभी मेरे पास जो नेपाल गवर्नमेंट ने, मेरे नेपाल पुलिस के डीआईजी जो स्पोकन पर्सन है अभी नारायण काफले, उनका कहना है कि नेपाल पुलिस के 16 लोग और सशस्त्र पुलिस जो आर्मी पुलिस है उनके 9 लोग लापता होने का जानकारी उन्होंने दिया। इसके अलावा उस एरिया में जो कंटेनर के ड्राइवर लोग थे, कंटेनर के और उनके हेल्पर लोग थे, ये लोग भी लापता हुए हैं, वो अभी संपर्क में नहीं है। हो सके कोई और वजह से वो लोग संपर्क में नहीं आ पाए हो, लेकिन बहुत सारे लोग अभी इधर काठमांडू एयरपोर्ट में उनके साथी लगा हुआ है। वो लोग मतलब अपने लोगों को पता करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए उनको बेसब्री से इंतजार करनी पड़ी है। और मुझे लगता है एक घंटा के अंदर में ज्यादा कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। रवि धामी, मैं एक बार फिर दोबारा से इसको रिपीट करता हूं। आप कहते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी, कुछ नेपाल की सशस्त्र बल के जवान जो लापता हैं इस तबाही, इस त्रासदी के बीच में, साथ ही साथ जो कंटेनर थे वहां पर, उन कंटेनर के ड्राइवर और हेल्पर वो भी लापता है, अभी तक उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये ड्राइवर और हेल्पर कितने होंगे लगभग? मुझे अभी जानकारी में मिले अनुसार कम से कम 200 कंटेनर बहे हुए हैं वहां से, और तो, मतलब 200 ड्राइवर और 200 हेल्पर? जी 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 जी, मतलब कुल मिलाकर 400 लोग उस कंटेनर का जो स्टाफ है वो लापता है, उनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। और लगभग 25 के आसपास पुलिस और सशस्त्र बल के जो जवान हैं वो लापता हैं। जी 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 जी, लेकिन ये लोग लापता हैं, मतलब वो लोग अभी संपर्क में नहीं आ पाए हैं। जी बिल्कुल, में उनके साथ। जी जी। और इन कंटेनर्स के जो ड्राइवर और हेल्पर हैं, उनके अलावा जिन गांव से ये पानी बहुत तेज बहाव में बहता नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो पूरी तरीके से बहता हुआ नजर आ रहा है। वहां का जो वर्किंग स्टाफ है या गांव की जो आबादी है, क्या उनके भी मिसिंग की कोई जानकारी मिल पा रही है? जी जी जी, जो वो हाइड्रो पावर के अंदर जो शुरू में होते हैं, शुरू के अंदर भी बहुत सारे लोग काम में किया हुआ था, वो लोग काम में जा रहे थे। उनमें से कम से कम 5 लोगों को तो हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू किया गया है। उसके अलावा और डिटेल में क्या पता है, ये चीज अभी आना और बाकी है। मतलब हाइड्रो पावर प्लांट का जो स्टाफ है उसकी जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, उसके लिए इंतजार करना होगा। गांव की आबादी कितनी इफेक्टेड है? जी जी, अभी मुझे आया नेपाल के 32 आर्मी पुलिस के 9 लोग, टोटल 41
पुलिस वाले अभी तो इसमें बेपत्ता है, लापता है। अभी मुझे नेपाल पुलिस का मैसेज आया। बड़ी खबर बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि धामी। रवि जी, आप करें 40 पुलिसकर्मी लापता हैं। 41 नेपाल पुलिस के 32 और आर्मी पुलिस के 9 करके 41 अभी सिक्योरिटी पर्सन अभी मिसिंग है उधर। जी, तो जो आंकड़ा अभी तक 25 के आसपास था वो बढ़ गया है, वो 41 हो गया है, जैसा हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से रवि धामी बता रहे हैं। रवि जी, और कोई इनपुट बहुत संक्षेप में अगर आप बताना चाहें तो इस वक्त की कोई बड़ी अपडेट आपको मिली हो? जी, अभी मुझे आप दूसरा न्यूज आया है। अभी नेपाल पुलिस के जो रीजनल ऑफिसर है डीआईजी दीपक रेड्डी, उनका मैसेज आया है और उनका कहना है कि उन्होंने 7 शव बरामद किया। अभी 7 शव, अब वो 7 शव वो जो इसमें लापता हुए थे 7 शव बरामद किया है। 7 लोगों का मौत की पुष्टि कर दी है उन्होंने। ठीक है, तो मौत की पुष्टि भी हुई है। वो जो आंकड़ा है जिनकी मौत की पुष्टि हुई है वो कितना है सर, एक बार अगर आप इंग्लिश में बता सकें थोड़ा? 67 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है नेपाल पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि धामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर पर क्या कुछ अपडेट है वो साझा करने के लिए। तो भीषण तबाही इस वक्त नेपाल में देखने को मिल रही है। तिब्बत से अचानक जो तिब्बत में सुप्रा ग्लेशियर झील है वो दरअसल में फटी है। ग्लेशियर फटने पर प्राधिकरण का ध्यान नहीं गया। सुबह 9 बजे भोटे कोशी नदी में जलस्तर अचानक से बढ़ा। रुस्वा के सियाफ्रू बेसी में इमारतें, पुल, गाड़ियां बह गईं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल आर्मी के मुताबिक सैकड़ों लोग बाढ़ में बहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर पूर्व में ये रुस्वा है। तिब्बत बॉर्डर से लगभग 125 किलोमीटर दूर रुस्वा जिला है, जहां पर ये भीषण तबाही देखने को मिली है। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार रवि धामी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि वहां पर 200 ट्रक, 200 कंटेनर थे, जिनके 200 ड्राइवर और 200 हेल्पर, यानी 400 लोग जो उस कंटेनर का स्टाफ था वो मिसिंग हैं। उनसे अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया, जो अभी ताज़ा जानकारी दी, 40 से ज़्यादा पुलिस और सशस्त्र बल के जो जवान हैं वो मिसिंग हैं, उनकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। जो शुरुआती मौत का आंकड़ा साझा हुआ है नेपाल प्रशासन की तरफ से वो 7 है। 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन जिस तरीके की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, ये तय माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। नुकसान कहीं ज्यादा हुआ है, क्योंकि ये भीषण तबाही यहां पर देखने को मिल रही है, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार रवि धामी ने बताया कि लगभग 4 लाख अधिकतम आबादी ऐसी है जो इस भीषण बाढ़, ग्लेशियर फटने के बाद जो भीषण बाढ़ आई है उससे प्रभावित हुई है। लगभग 50 गांव ऐसे हैं जहां पर इस बाढ़ का, इस तबाही का असर देखा गया है। उन 50 गांव के साथ साथ कुछ शहरी आबादी का हिस्सा भी है, जिसकी कुल आबादी 2 से 4 लाख हो सकती है। यानी प्रभावित लोगों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कई लाख आबादी इस तबाही से बर्बाद हुई है, प्रभावित हुई है। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, देखिए पानी के इस तेज़ बहाव में जो बहुमंजिला इमारतें हैं वो भी पलक झपकते ही धड़ाम से पानी के आवेश में बहती हुई नज़र आ रही हैं। किस तरीके से एक के बाद एक जो इमारतें हैं वो ज़मींदोज़ हो रही हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये नेपाल की तस्वीरें हैं जहां पर भीषण बाढ़ आई है ग्लेशियर फटने के बाद, जिसके चलते बड़ी संख्या में जो आबादी है वो प्रभावित हुई है। 40 से ज़्यादा पुलिस और सशस्त्र बल के जवान मिसिंग हैं। 400 से ज़्यादा कंटेनर के जो ड्राइवर और हेल्पर हैं वो मिसिंग हैं। लगभग 2 से 4 लाख की आबादी तकरीबन उन 50 गाँव की है जहां पर इस भीषण बाढ़ का असर देखा गया है, जैसा कि नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार रवि धामी ने अभी हमें आपको बताया। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है रेस्क्यू की। देखिए जो पुलिस और सेना के जवान हैं नेपाल में, वो यहाँ पर अब रेस्क्यू में जुट गए हैं। ये कोस्टल इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मशीन है वो यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ से लोगों को ज़िंदगी को बचाने की कोशिश लगातार चल रही है। सुबह 9 बजे के आसपास की ये घटना है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बर्बादी की तस्वीरें हैं, वहीं दूसरी तरफ उस बर्बादी के बाद ज़िंदगी को कैसे बचाया जाए, इस कोशिश में लगातार नेपाल पुलिस और नेपाल सेना के जो जवान हैं वो डटे हुए हैं, वो जुटे हुए हैं। लेकिन ये जो बर्बादी की तस्वीर है, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का भीषण मंजर रहा होगा, जब लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि अचानक से जिस जगह पर वो रहते हैं, जिस घर में वो रहते हैं, जिस गांव में वो रहते हैं, वहां पर इस कदर भयंकर बर्बादी देखने को मिलेगी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। ये आशंका जताई जा रही है कि कई 100 लोग अभी तक मिसिंग हैं इस बाढ़ के बाद, जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी कोई सटीक जानकारी, सटीक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जो शुरुआती आंकड़े हैं वो
भयंकर बर्बादी की तस्दीक करते नजर आ रहे हैं। बर्बादी की ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से धुएं के गुबार के साथ पानी बहुत तेज आवेग के साथ यहाँ पर आ रहा है और उसकी जद में जो भी मकान, कार, इमारत दिख रही है उसको वो अपने साथ बहाकर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो बहता हुआ इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है और देखिए ये एक शहरी आबादी है जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी पानी कितनी तेज़ आवाज़ के साथ आ रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने नेपाल में जहाँ सैलाब से तबाही मची है उसकी ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इस वक्त 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है नेपाल में। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने राहत और बचाव अभियान के निर्देश दिए हैं। इमरजेंसी बैठक लगातार चल रही है। बड़ी कवरेज लगातार जारी, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे।